A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So as you already know that we have completed whole syllabus of your economics. So in the economics we studied two parts. First one is microeconomics as well as macroeconomics. So in today's class we are going to study the price determination chapter. It is your 11th chapter of your microeconomy. So let's get started. Okay, so in this chapter we are going to study the introduction, market equilibrium और the price determination. इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मार्केट इक्विलिब्रियम और प्राइस डिटर्मिनेशन, इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, एंड इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, and what are the different sources or the factors of the demand and the factors affecting the demand curve. किसकी वजह से ये जो डिमांड कर्व है वो हमारा शिफ्ट हो रहा है, एंड द सोर्सेज एंड द फैक्टर्स ऑफ सप्लाई शिफ्ट और द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई कर्व, और किस फैक्टर्स की वजह से ये जो हमारा कर्व है जो हमारा सप्लाई कर्व और द डिमांड कर्व इट इज शिफ्टिंग. ओके, नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ साइमल्टेनियस डिमांड एंड सप्लाई शिफ्ट. क्या होगा जब एक साथ आपका ये जो कर्व है, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व, जब साइमल्टेनियसली वो शिफ्ट होगा, इधर इट विल शिफ्ट टू द राइट वर्ड और इट विल शिफ्ट टू द लेफ्ट वर्ड. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द सप्लाई कर्व, एंड ये किधर किधर शिफ्ट होगा, ये लेफ्ट वर्ड कब शिफ्ट होगा और सॉरी राइट वर्ड कब शिफ्ट होगा एंड द लेफ्ट वर्ड कब शिफ्ट होगा, एंड अलोंग विद द साइमल्टेनियसली ये लोग कैसे शिफ्ट होते चले जाएंगे. ठीक है, डिमांड और सप्लाई कर्व हम लोगों ने पढ़ लिया है, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है. लॉ ऑफ डिमांड मीन्स देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन दी प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है. जैसे ही प्राइस इंक्रीज होती है क्वांटिटी डिमांडेड विल बी डिक्रीज, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द लॉ ऑफ सप्लाई, सो देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड. प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है. ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन किसमें होता है, प्राइस एंड सप्लाई. ठीक है, और जब हम लोग पढ़ते हैं निगेटिव रिलेशन की बात करते हैं, निगेटिव रिलेशन, तो निगेटिव रिलेशन किसमें होता है, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई. ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली कि जब हम लोग पॉजिटिव रिलेशन की बात करते हैं, जब हम लोग पॉजिटिव रिलेशन पढ़ते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि पॉजिटिव रिलेशन किसमें होता है, प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड. जो हम प्राइस है और क्वांटिटी सप्लाई हो रही है, जैसे ही प्राइस क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. जैसे ही हम जब निगेटिव रिलेशन की बात करते हैं कि इसमें क्या होता है, जैसे ही प्राइस इंक्रीज होती है, व्हेनेवर द प्राइस विल इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, तो ये हमें पता है, ये हम लोग लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ चुके हैं कि देयर इज लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द quantity supplied and the price. When the price increases, quantity supplied also increases. When the price decreases, quantity supplied also decreases. Okay, so all these topic we are going to study. Now let's start with the introduction. Introduction के साथ हम start करते हैं. इसमें क्या रहा है, the concept of demand and supply help us to understand the behavior of consumers and the producer. जो ये कंसेप्ट है डिमांड एंड सप्लाई का, जैसे ये डिमांड है एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई क्या करता है, ये हमें हेल्प करता है क्या अंडरस्टैंड करने की कि कैसा बिहेवियर कंज्यूमर का और कैसा बिहेवियर प्रोड्यूसर का है. जब वो कोई भी कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहा है, जब कोई भी कमोडिटी कंज्यूम किया जा रहा है, इस कंडीशन पे उनका बिहेवियर कैसा है. These help to explain the behavior of the buyers and the sellers to determine equilibrium in the
मार्केट। ये क्या हेल्प करता है, ये एक्सप्लेन करता है कि बायर का बिहेवियर कैसा है, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ बायर्स एंड द सेलर्स इन द मार्केट। जितने भी बायर्स एंड सेलर्स प्रेजेंट है मार्केट में उनका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, तो अब मार्केट कंसिस्ट ऑफ द 3 एलिमेंट। मार्केट जो होता है, हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा है मार्केट के बारे में, मार्केट पढ़ा है। तो मार्केट में क्या होता है, मार्केट में बेसिकली हम लोग ने एलिमेंट्स पढ़ा था जिसमें क्या क्या था, एरिया था और बायर्स एंड सेलर्स था, कंपटीशन था एंड द प्रोडक्ट था। तो मार्केट में क्या कंसिस्ट होता है, 3 एलिमेंट होते हैं मार्केट में, एलिमेंट्स। पहला है आपका डिमांड। ठीक है, मार्केट में जब तक कोई कंज्यूमर नहीं होगा, वो कमोडिटी को डिमांड नहीं करेगा, तब तक कमोडिटी की सप्लाई नहीं होगी। फर्स्ट एलिमेंट हो गया आपका डिमांड का, सेकेंड एलिमेंट हो गया सप्लाई एंड द थर्ड वन इज मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, थ्री थिंग्स हो गए, डिमांड, सप्लाई एंड द मार्केट इक्विलिब्रियम। तो डिमांड क्या होता है, डिमांड डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर्स। जो डिमांड होता है वो क्या करता है, डिमांड बताता है कि जो भी कंज्यूमर्स हैं उनका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, बिहेवियर ऑफ बायर्स, मतलब हम लोग जब कोई भी कमोडिटी डिमांड की जाती है तो उसमें क्या देखते हैं हम लोग, बिहेवियर देखते हैं, बायर का बिहेवियर देखते हैं कि जो है डिमांड कर रहा है, जो बायर है वो किस टाइप की कमोडिटी की डिमांड कर रहा है। फिर सप्लाई में क्या देखते हैं हम लोग, इट डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर ऑफ द फर्म्स इन द मार्केट, कि जो भी मार्केट में फर्म्स हैं उनका बिहेवियर कैसा है, वो कैसे मार्केट में क्या कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं। बिहेवियर ऑफ फर्म्स, कि वो किसके अकॉर्डिंग कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो किस टाइप की कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी सप्लायर का बेसिकली उसका, अगर हम उसका देखते हैं कि उसकी डिमांड या सप्लाई के बारे में बात करते हैं तो हम सप्लायर का देखते हैं कि वो किस कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहा है, और सप्लायर भी और प्रोड्यूसर भी उन्हीं कमोडिटी को प्रोड्यूस करता है विच इज डिमांडेड बाय दी बायर। जो बायर डिमांड करेंगे वैसे ही प्रोडक्ट को क्या करेगा, सप्लायर प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट वन इज मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट का इक्विलिब्रियम, मार्केट की इक्विलिब्रियम किस सिचुएशन पे होगी, व्हेन द डिमांड कर्व इंटरसेक्ट द सप्लाई कर्व। जिस पॉइंट पे मार्केट में डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करेगा, ये पॉइंट आपका क्या हो जाता है, मार्केट इक्विलिब्रियम। मतलब कि जितनी डिमांड थी उतनी ही कमोडिटी की सप्लाई हो रही है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड दी मार्केट इक्विलिब्रियम। So market equilibrium connecting demand and supply and describing how consumers and the producer interact in the market. जो मार्केट इक्विलिब्रियम होता है वो क्या बताता है कि डिमांड एंड सप्लाई का इंटरेक्शन बताता है, और बताता है कि कैसे कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर एक दूसरे से मार्केट में इंटरेक्ट करते हैं। मतलब अगर प्रोड्यूसर्स हैं और अगर सेलर्स हैं, वो दोनों अगर बायर्स हैं एंड सेलर्स हैं, वो दोनों मार्केट में कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, इसी रिलेशन को क्या बताता है, मार्केट इक्विलिब्रियम बताता है। ठीक है, सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन द एम ऑफ द सेलर्स एंड द बायर। अब नेक्स्ट क्या हो जाता है कि इन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। कैसा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, बिकॉज कोई भी बायर क्या चाहता है, उसको क्या है, कम से कम पैसा देके उसको वो कमोडिटी मिल जाए। वही सेलर क्या चाहता है कि वो उसको क्या है, इन रिटर्न ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। ठीक है, सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन द एम ऑफ द सेलर्स एंड द बायर, कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है सेलर और बायर में। सेलर वांट टू सेल द गुड्स एट द हाईएस्ट प्राइस। जो सेलर होते हैं वो क्या चाहते हैं कि वो कमोडिटी को बहुत सेल करें एट द हाईएस्ट प्राइस, बहुत ज्यादा प्राइस पे सेल करें, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए वो क्या करते हैं कि अपनी गुड्स को हाई प्राइस पे सेल करना चाहते हैं। एंड द बायर वांट टू बाय द गुड्स एट द लोएस्ट प्राइस। और जो बायर हैं वो क्या चाहते हैं कि वो गुड्स को परचेज तो करे
बट जब जो रेट होगा उसका वो क्या होना चाहिए, बायर एट द लोएस्ट प्राइस, बहुत कम प्राइस पे हो और वो अल्टीमेटली ही और शी विल गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। जो मेन मोटिव होता है किसी भी सेलर का वो क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, और जो मेन मोटिव होता है किसी भी कंज्यूमर का, ही वांट टू अर्न मोर एंड मोर सेटिस्फेक्शन। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि सेटिस्फेक्शन को अर्न करना चाहता है। Therefore, a compromise between the buyers and the sellers has to be determined with the help of the equilibrium price. अब जैसे सेलर को क्या है, सेलर भी कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, वो कुछ कम प्राइस करके अपने कमोडिटी को ज्यादा सोल्ड आउट कर रहा है। वही बायर भी क्या कर रहा है, कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, वो कम प्राइस को ज्यादा प्राइस भी क्या कर रहा है, ज्यादा प्राइस भी वो दे के कमोडिटी को परचेज कर रहा है एंड देन सेटिस्फाई हिज और हर वांट। तो कन्फ्लिक्ट बेसिकली होता यहाँ पे है क्योंकि सेलर क्या है, सेलर चाहता है कि उसको अल्टीमेटली हाई प्राइस मिले और उसका क्या हो, प्रॉफिट क्या हो, वो मैक्सिमम हो। वहीं बायर क्या चाहता है कि उसको पैसा कम देना पड़े, लेस अमाउंट में उसको पे करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन। अब दोनों को सेटिस्फाई करना इज क्वाइट इम्पॉसिबल। इन दैट कंडीशन बायर एज वेल एज सेलर क्या करते हैं, दोनों ही कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। वो कुछ कॉम्प्रोमाइज करता है और सेलर भी कुछ कॉम्प्रोमाइज करता है। सेलर थोड़ा कम कॉस्ट के साथ, कम प्रॉफिट के साथ कॉम्प्रोमाइज करता है और बायर क्या करता है, वो कुछ हाई प्राइस देके कॉम्प्रोमाइज करता है। ठीक है, तो यहां तक हो गया प्राइस डिटर्मिनेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है मार्केट इक्विलिब्रियम और द प्राइस डिटर्मिनेशन। मार्केट का इक्विलिब्रियम कहां पे होगा और कहां पे प्राइस डिटरमाइन होगी, ये मैंने बता दिया कि जब भी हम लोग बात करेंगे कि मार्केट इक्विलिब्रियम की, मार्केट इक्विलिब्रियम इज दैट सिचुएशन व्हेन द डिमांड कर्व इंटरसेक्ट द सप्लाई कर्व। जहां पे क्या होगा, डिमांड कर्व क्या होता है, वो सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द मार्केट इक्विलिब्रियम। और प्राइस कहां पे डिटरमाइन होता है, जहां पे डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करता है। जैसे आपको ये पता है, सिंपल सा फिर से बताते हैं, डिमांड कर्व होता है जो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ओनली बिकॉज ऑफ द देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड। तो अगर हम इधर से प्राइस इंक्रीज करते जाते हैं तो क्वांटिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। क्वांटिटी, हम प्राइस इंक्रीज किए, क्वांटिटी कम हुई, प्राइस डिक्रीज करते जा रहे हैं, क्वांटिटी ज्यादा होती जा रही है। देखिए प्राइस, अगर हम प्राइस ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, इधर ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। प्राइस 10 थी तो कमोडिटी हम 2 ले रहे थे, प्राइस 8 हुई तो कमोडिटी 4 हो गई, प्राइस 6 हो रही है तो कमोडिटी भी 6 हो गई है, प्राइस 4 हुई तो कमोडिटी 8 हो गई है, प्राइस 2 हुई तो कमोडिटी 10 हो गई। ये क्या शो कर रहा है कि अगर हम एक इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरा क्या होता जा रहा है, वो डिक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, वही सेम चीज हम लॉ ऑफ सप्लाई के साथ देखते हैं। जब हम लॉ ऑफ सप्लाई कर्व देखते हैं तो वो क्या होता है, वो पॉजिटिव रिलेशन होता है किसके बीच में, प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसे ही हम प्राइस 2, 4, 6, 8, 10 करते जाते हैं, हमारा जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी 2, 4, 6, 8, 10 बढ़ता चला जाता है ऐसे। तो इसलिए ये जो कर्व होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव स्लोप होता है। ठीक है, इसलिए जहां पे डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करता है, जिस पॉइंट पे, जैसे अब हम क्या करेंगे, डिमांड कर्व एक बनाते हैं और एक सप्लाई कर्व। ठीक है, जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट पे, जहां पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसको इट इज डेनोटेड बाय ई। इसको हम डेनोट ई से करेंगे क्योंकि ये इक्विलिब्रियम शो कर रहा है। और यहाँ पे प्राइस लेते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी लेते हैं, और जिस प्राइस पे अगर हम लोग इसको शेडेड करते हैं तो ओपी प्राइस आ रही है और ओक्यू क्वांटिटी आ रही है। तो जितना ये प्राइस है, ये प्राइस आपकी क्या, ओपी इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस इसलिए है क्योंकि दिस पॉइंट, इसी पॉइंट पे क्या हुआ है, इक्विलिब्रियम बना है। नेक्स्ट है आपका ओक्यू। ओक्यू क्या है आपका, इक्विलिब्रियम
क्वांटिटी है। क्यों है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी? क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम बना है और यहाँ पे जो भी क्वांटिटी होगी वो क्या होगी? इक्विलिब्रियम की क्वांटिटी होगी। ठीक है, ये हो गया। ऐसे मैंने फिर उसको पढ़ते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, इसमें कह रहा है द सिचुएशन मार्केट इक्विलिब्रियम और द प्राइस डिटर्मिनेशन इन द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। जब क्या है, मार्केट कैसा है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन है और उसमें हम इंडस्ट्री का पढ़ते हैं। सो द सिचुएशन ऑफ द जीरो एक्सेस डिमांड एंड द जीरो एक्सेस सप्लाई डिफाइंस द मार्केट इक्विलिब्रियम। वो कंडीशन जहां पे ना ही कोई ज्यादा है, ना ही एक्सेस, ना ही बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है, ना ही बहुत ज्यादा सप्लाई हो रही है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। अब आपके सामने एक क्वेश्चन होगा कि एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई क्या है, उसको भी हम समझेंगे। पहले आप ये समझिए कि ये सिचुएशन जहाँ पे ना डिमांड बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, ना ही सप्लाई ज्यादा हो रही है, वो सिचुएशन आपकी होती है मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो इट इज डिफाइंड बाय द इक्वालिटी बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द क्वांटिटी सप्लाइड। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे क्वांटिटी डिमांड, मतलब ये डिमांड इज इक्वालिटी होती है किसके बीच में? जितना हम डिमांड कर रहे हैं और जितना हम सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, दिस इक्वालिटी डिटरमाइंस द इक्विलिब्रियम प्राइस। यही इक्वालिटी क्या बताता है? इक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम प्राइस बताता है, मतलब ओपी। ओपी क्या हो गया यहाँ पे? इक्विलिब्रियम प्राइस बता रहा है। and the price at which quantity demanded is equal to quantity supplied. At the point of equilibrium there is no pressure on the either to increase or decrease. इस पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं होता है कि प्राइस को इंक्रीज करना है या प्राइस को डिक्रीज करना है। इक्विलिब्रियम, अगर मार्केट इक्विलिब्रियम है तो वो फर्स्ट सिचुएशन उसी तीन चीज याद रखिएगा। अगर मार्केट इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं, इन दिस सिचुएशन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। डिमांड किसके इक्वल है? सप्लाई के इक्वल है। मार्केट इक्विलिब्रियम उसी सिचुएशन पे बनेगा व्हेन द डिमांड कर्व इंटरसेक्ट द सप्लाई कर्व एंड द पॉइंट एट व्हिच both intersect at each other, this point is called the market equilibrium, and the price on which that situation, when the quantity demanded is equal to the quantity supplied, that point is called the equilibrium price, and the quantity on which quantity demanded is equal to quantity supplied. जिस quantity पे जो demand है वो supply के equal है, वो situation आपकी क्या हो जाएगी? quantity supply। ठीक है, इतना हो गया। फिर एक नीचे टेबल दे रहा है, we will explain with this table। टेबल के साथ एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। टेबल कह रहा है प्राइस ऑफ द एक्स, प्राइस ऑफ एक्स, एक्स मीन्स एक्स इज अ क्वांटिटी, देन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द एक्स, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द वाई एंड द इक्वालिटी की बात करेंगे, सिचुएशन की बात करेंगे। सिचुएशन, राइट? प्राइस ऑफ द एक्स इज गिवन 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, these all the price 10, 20, 30, 40, 50। आपका यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड कितना है? 10, 8, 6, 4 एंड 2। क्वांटिटी सप्लाइड इज 2, 4, 6, 8, 10, राइट? सिचुएशन। अब मेन बात आती है यहाँ पे सिचुएशन की। पहले एक बार टेबल देखिए। टेबल क्या कह रहा है? प्राइस ऑफ द एक्स कमोडिटी दे रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द एक्स कमोडिटी दे रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द एक्स कमोडिटी, सॉरी क्वांटिटी सप्लाई है, ये क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द एक्स कमोडिटी, मतलब एक्स कमोडिटी की कितनी कमोडिटी को डिमांड किया जा रहा है एंड दी एक्स कमोडिटी जो है उसकी कितनी क्वांटिटी को सप्लाई किया जा रहा है, एंड द सिचुएशन। यहाँ पे देखिए, जब प्राइस दिया हुआ है 10 तो क्वांटिटी कितनी डिमांड की जा रही है? 10। ठीक है, जब प्राइस 10 है तो क्वांटिटी कितनी डिमांड की जा रही है? 10 क्वांटिटी डिमांड की जा रही है और सप्लाई कितनी हो रही है? बस 2 ही सप्लाई हो रही है, मतलब डिमांड ज्यादा हो रही है और सप्लाई कम हो रही है।
सेकेंड कंडीशन पे जब प्राइस आपकी 20 हो गई, प्राइस इंक्रीजेस टू 20, तो यहाँ पे डिमांड कितना हो रहा है, डिमांड आपकी 8 हो रही है और सप्लाई आपकी 4 हो रही है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अभी डिमांड ज्यादा हो रही है और सप्लाई कम हो रही है। थर्ड इज व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस अप टू 30, प्राइस क्या है, इंक्रीज हो गई है 30 पे, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो रहा है, 6 हो गया है और क्वांटिटी सप्लाइड 6 हो गया। मतलब प्राइस के इंक्रीज होने के साथ क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रहा है और क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होता जा रहा है। समझने की कोशिश करिएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, एकदम जो सिंपल सा हम लोग ने लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था कि दोनों में वैसा ही रिलेशन होता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका प्राइस क्या हो रहा है, 10, 20, 30, 40, 50 इंक्रीज करता जा रहा है एंड क्वांटिटी डिमांडेड क्या है कि प्राइस के पर्सपेक्टिव में प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होता जा रहा है और क्वांटिटी सप्लाइड क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, बिकॉज देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड, so that's why both are increasing, but there is negative relation between the price and the quantity demanded. So when the price increases, quantity demanded decreases. Okay, so when the price is 30, quantity demanded is 6 and the quantity supplied is 6. When the price increases up to the 40, price आपका 40 तक increase हो रहा है, in that situation quantity demanded is 4 and the quantity supplied is 8. And when the price of the X commodity is 50, जब प्राइस आपकी 50 हो गई तो डिमांड देखिए, जैसे ही प्राइस 50 हो गई क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो गई और क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो गई। तो हमने पढ़ा था मार्केट इक्विलिब्रियम किस सिचुएशन पे होगा, इन दैट सिचुएशन व्हेन द डिमांड इज इक्वल टू द सप्लाई। अब इस सिचुएशन पे देखिए आपका डिमांड और सप्लाई किसके इक्वल हो रहा है, किस सिचुएशन पे, 10 और 2 इक्वल नहीं है, 8 और 4 इक्वल नहीं है, 6 और 6, यस, this is the situation when the demand equal to supply and this is called the market equilibrium. इसी को हम लोग बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम इसलिए बोलते हैं बिकॉज हमने जितना डिमांड किया था उतनी ही सप्लाई हो जा रही है, इन दैट सिचुएशन डिमांड इज इक्वल टू दी सप्लाई। अब देखिए जो ये सिचुएशन, आपने एक लाइन सुना था कि व्हेन देयर इज नो एक्सेस डिमांड एंड नो एक्सेस सप्लाई, नो एक्सेस डिमांड होने का मतलब है कि डिमांड में ज्यादा है ही नहीं और सप्लाई भी ज्यादा नहीं है। तो ये दो कंडीशन आई थी, उसके पीछे हमें ये रीजन देखना पड़ेगा कि ये सिचुएशन आ क्यों रही है। ये सिचुएशन इसलिए आ रही है कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका 10 इज ग्रेटर देन 2, 8 इज ग्रेटर देन 2, दैट मीन्स डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द एक्सेस डिमांड। मतलब डिमांड क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। सो दिस सिचुएशन इज एक्सेस डिमांड एंड इन द प्राइस एट द प्राइस ऑफ द 40, जब प्राइस 40 है, यहाँ पे देखिए आपका 4 क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गया और क्वांटिटी सप्लाइड इज ज्यादा हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे डिमांड आपकी कम हो गई और सप्लाई क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। सेकेंड सिचुएशन पे भी यही देखिए, आपका क्वांटिटी डिमांडेड 2 है और सप्लाई कितना हो गया है, सप्लाई हो गया आपका 10। तो ये सिचुएशन क्या होगी, आपकी एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है, एक्सेस सप्लाई की। दैट मींस यहाँ पे क्या हो रहा है कि फर्स्ट 2 सिचुएशन पे डिमांड ज्यादा हो गई थी सप्लाई से, तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड द एक्सेस डिमांड। थर्ड सिचुएशन पे जब प्राइस 30 है तो क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, 6 इक्वल टू 6, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द मार्केट इक्विलिब्रियम, जहां पे नहीं डिमांड ज्यादा है नहीं सप्लाई ज्यादा है। जब हम लोग प्राइस 40 पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए डिमांड कम हो गई है, सप्लाई ज्यादा हो गई है। 5th पे जब आते हैं 50 प्राइस पे तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई है, 2 हो गई है, क्वांटिटी सप्लाइड 10 हो गई। इन दैट सिचुएशन, बोथ सिचुएशन, सप्लाई क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है और डिमांड कम हो गई है। दैट्स व्हाई दीज 2 सिचुएशन इज कॉल्ड द एक्सेस सप्लाई। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ये जो टेबल था अब इसको हम लोग डायग्राम पे प्लॉट करेंगे।
ओके, अब यहाँ पे हम लोग डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या वैल्यू थी आपकी? प्राइस था ना, 10, 20, 30, 40, 50। हाँ, प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी। तो प्राइस क्या क्या थी आपकी? 10, 20, 30, 40 एंड 50। यहाँ पे आपका था 2, 4, 6, 8, 10। अब आप लोगों को क्या करना है, ये मैंने ऐसी रफली बना दिया था, आपको क्या करना है, एक एक प्राइस को देख के क्वांटिटी डिमांडेड को प्लॉट करना है और क्वांटिटी सप्लाइड को प्लॉट करना है। ठीक है, तो प्राइस, व्हेन द प्राइस इज 10, क्वांटिटी डिमांडेड इज 10। व्हेन द प्राइस इज 10, क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या हो रही है आपकी? 10 हो रही है। नेक्स्ट वन इज व्हेन द प्राइस इज 20, क्वांटिटी डिमांडेड इज 8। यही पॉइंट आएगा। ठीक है, इससे हमको क्या मिल गया? डिमांड कर्व मिल गया। सेकेंड थिंग, व्हेन द प्राइस इज 10, क्वांटिटी डिमांडेड इज 2। देन ये पॉइंट, आपका ये पॉइंट, ये। ठीक है, दोनों सिक्स पे क्या होगा आपका? कर्व इंटरसेक्ट कर जाएगा। दोनों सिक्स पे आपका जो कर्व है वो इंटरसेक्ट कर जाएगा। ठीक है, ये हो गया। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम प्राइस। क्यों इक्विलिब्रियम प्राइस है? क्योंकि यहाँ पे डिमांड कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, सप्लाई कर्व को, एंड दिस पॉइंट इज 30 इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, क्योंकि इसी 30 पे क्या था? डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल था, एंड द 6 इज द क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांड कितना हो रहा है? 6 का क्वांटिटी डिमांड हो रहा है, और सप्लाई कितनी, प्राइस कितना हो रहा है? क्वांटिटी डिमांडेड एज वेल एज क्वांटिटी सप्लाइड इज 6 एंड द प्राइस इज 30। यही पॉइंट है आपका इक्विलिब्रियम का। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि हेंस इक्विलिब्रियम प्राइस इज ₹30 पर यूनिट। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है? ₹30 पर यूनिट है, जहां पे आपका क्वांटिटी डिमांड ऑफ द एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द एक्स कमोडिटी। क्वांटिटी जो डिमांड हो रही है वो एक्स की, वो किसके इक्वल है? क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द एक्स कमोडिटी। ठीक है, अब इसके ऊपर देखिए, हम लोग ने देखा था, अब जो इसके ऊपर वाली सिचुएशन है वो आपकी क्या हो जाएगी? आपकी एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? देखिएगा, क्योंकि सप्लाई हमारी इतनी हो रही है और डिमांड हमको इतनी हो रही है, मतलब डिमांड का डिस्टेंस इतना है और सप्लाई इतना। अब जो ये इतना ज्यादा है, यही आपका एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है, बिकॉज हमें चाहिए इतना डिमांड और सप्लाई, बट हमारी सप्लाई एग्जैक्टली में इतनी हो गई है और डिमांड बस हम इतना ही कर रहे हैं। तो ये जो ऊपर का पोर्शन हो जाएगा वो आपका एक्सेस सप्लाई का हो जाएगा। और वहीं जब हम नीचे आते हैं, हम लोग का डिमांड हम लोग इतना कर रहे हैं, मतलब डिमांड इतना कर रहे हैं और सप्लाई बस इतने की हो रही है। ठीक है, तो ये सिचुएशन आपकी क्या हो जाएगी? एक्सेस डिमांड, मतलब डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है और सप्लाई कम हो गई है। ठीक है, ये सिचुएशन आपकी क्या हो गई? एक्सेस डिमांड की हो गई, क्योंकि डिमांड ज्यादा हो रहा है, सप्लाई कम हो रही है। ऊपर वाली सिचुएशन में क्या था कि सप्लाई यहां तक हो रही है और डिमांड यहां तक हो रही है। तो ये सिचुएशन क्या हो जाती है? ऊपर की सिचुएशन, जब सप्लाई, व्हेन द सप्लाई इज मोर देन द डिमांड इज कॉल्ड द एक्सेस सप्लाई, एंड व्हेन द डिमांड इज मोर देन द सप्लाई, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द एक्सेस डिमांड। ओके, सो यहाँ पे कह रहा है in figure, negatively sloped demand curve and the positively sloped supply curve intersect at point E. E point पे intersect कर रहे हैं। OP is the equilibrium price. OP क्या है? equilibrium price है। At this price same quantity is demanded and the supply. इसी प्राइस पे जितना डिमांड हो रहा था उतनी कमोडिटी की सप्लाई हो रही है। ठीक है,